सरकार ने अपनी इस उपलब्धि को भी छिपा लिया है कि कैसे वर्षों वर्षों तक बहालियों को लटका करके रखा जाता है। तमाम बहालियां आ रही हैं। 3 साल से बिहार के 94,000 टीईटी के छात्र वो उनका पेंडिंग पड़ा हुआ है। आजकल डेट बढ़ा हुआ है, सरकार जानबूझ करके उसको कोर्ट में फंसा कर रखी हुई है। 2014 में बिहार एसएससी की बहाली आई है, आज तक उस बहाली का ज्वाइनिंग तक नहीं पहुंच पाया। इस पे एक शेर हम भी फरमाना चाहते हैं। अर्ज किया है, पहले तो बहालियों का नामो निशान नहीं, भर्ती निकले तो इम्तिहान नहीं। परीक्षा हो तो परिणाम नहीं, और परिणाम निकले तो ज्वाइनिंग का नाम नहीं। आखिर बिहार के युवाओं का क्यों सम्मान नहीं, ये हम सवाल पूछना चाहते हैं। और 3 मांग हम बिहार के तमाम छात्रों और नौजवानों की तरफ से इस सदन के सामने रखना चाहते हैं, जिसमें इस दस्तावेज के भीतर महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के भीतर जिसको छोड़ दिया गया है। कोई सरकार अगर कहे कि हम 19 लाख रोजगार देते हैं, इसका ये कतई मतलब नहीं हो सकता कि आप उसको स्वरोजगार से रिप्लेस कर दें, स्वरोजगार से उसको हटा दें। स्वरोजगार को सरकार द्वारा दिया गया रोजगार नहीं कह सकते। स्वरोजगार आज से नहीं चल रहा है, जब से सरकार नहीं बनी थी तब से चल रहा है। लेकिन कर्ज को ये लोग कह रहे हैं कि हम इसको रोजगार में गिनती कर लेंगे। जैसे एक समय देश के प्रधानमंत्री कह रहे थे कि हम पकौड़ा तलना को सरकार द्वारा रोजगार देना कहेंगे। देश के गृह मंत्री ने कहा था कि चौराहे पर भीख मांगना भी तो एक रोजगार है। और आज यहां सरकार कह रही है कि हम लोन दे देंगे, कर्ज दे देंगे और आप उसको रोजगार मांगिए। 3 मांग हम यहां पे रखना चाहते हैं। पहली मांग हमारी पहली मांग है, अब कंक्लूड सरकार 19 लाख रोजगार दे। आप हमारी दूसरी मांग है, आप टोका टोकी न करें। हमारी दूसरी मांग है कि बिहार के अंदर समय सुनने का समय रखिए महोदय, हमारी दूसरी मांग है कि लंबे समय से जिस तरीके से दूसरे सदस्य को बिहार के भीतर पेपर लीक और भ्रष्टाचार की घटना आ रही हुआ महोदय, अभी तो 4 मिनट ही हुआ। माननीय श्री महोदय, 19 लाख रोजगार सरकार दे, पेपर लीक को रोका जाए, ये हम सरकार से मांग करना चाहते हैं। इसके साथ साथ अजीत जो बहालियां सरकार निकाल रही है, उन तमाम बहालियों की समय सीमा निर्धारित की जाए और उस समय सीमा के अंदर बहाली न हो तो उस विभाग के ऊपर कार्रवाई की जाए। महोदय, समय आज बिहार की जनता के गले पर नमक छिड़कने जैसा है। वो जनता जो 2-2 हजार किलोमीटर पैदल चल करके आई थी और सरकार ने कहा कि सीमा के अंदर नहीं आने देंगे। लाखों करोड़ों की संख्या में लोग बेरोजगार हुए, उस पर कोई बात नहीं हो रही है। लॉकडाउन को कैसे गरीब जनता के आपदा को कॉर्पोरेट के अवसर में तब्दील कर दिया गया, इस पूरे चीज को दस्तावेज से गायब कर दिया गया है। महोदय, सरकार कह रही है कि अपराध पर कड़ाई से अंकुश लगाने का काम ये सरकार कर रही है। इस पे मुझे कुछ नहीं कहना है। बिहार के भीतर जितने समाचार पत्र हैं, हर दिन वो समाचार पत्र इसकी सच्चाई कह रहे हैं। अगर किसी दिन अखबार के फ्रंट पर कोई अपराध की घटना नहीं होती है तो हम लोग को डर लगने लगता है कि कहीं बिहार का सुशासन ढीला तो नहीं पड़ रहा है। ये स्थिति बिहार के अंदर बनी हुई है। भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस कहा जा रहा है, दस्तावेज के अंदर है। हम पूछना चाहते हैं, आप किसी भी क्षेत्र में जाएं, सारे सदस्यगण इससे वाकिफ होंगे। हर इलाके के अंदर अगर थाना की बात करें तो जिसका सर फूट गया थाना प्रभारी उससे भी 5,000 लेते हैं और जिसने सर फोड़ा उससे 10,000 ले लिया जाता है। ब्लॉक से लेकर के अनुमंडल तक हर जगह करप्शन फंसा हुआ है। इंदिरा आवास के लिए खुला रेट चल रहा है बिहार के अंदर। 25,000 रुपये आपको देना पड़ेगा। शौचालय बनाने के लिए आपको 3,000 रुपये देना पड़ेगा। टोटल खुला रेट है और तब भी सरकार कह रही है माननीय सदस्य आप बैठ जाएं। अब आखिरी पॉइंट में एक पॉइंट बस रखना चाहूंगा महोदय, समय समाप्त हो गया। बस आखिरी पॉइंट महोदय, माननीय दस्तावेज में आखिरी पॉइंट आप सुन लीजिए, बैठिए। सरकार समय हो गया है।